प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर लेकर के उपस्थित हैं बीए पार्ट सेकंड के सेमेस्टर फोर्थ का भूगोल प्रायोगिक की कक्षा, जिसमें हमने मानचित्र के बारे में कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया। आगे हम अध्ययन करेंगे वितरण मानचित्र का। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, इसमें वितरण मानचित्र में हम बात करते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। वितरण मानचित्र में दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, अमात्रात्मक मानचित्र की विधियां और मात्रात्मक विधियां। इन विधियों में से हम बात करेंगे अमात्रात्मक विधियां। और अमात्रात्मक विधियां कितने प्रकार की होती है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रंगारेख विधि की। इसके बाद में है सामान्य छाया विधि, तीसरी है चित्रीय विधि, और इसके बाद वर्ण प्रतीकी विधि है। और वर्ण प्रतीकी विधि को हम पुनः तीन भागों में विभाजित करेंगे, ज्यामितीय प्रतीक विधि, चित्रीमय प्रतीक विधि और मूलाक्षर प्रतीक विधि। इसके बाद जो चौथी जो अमात्रात्मक विधि है वो है नामांकन विधि। इसी क्रम में हम आगे जो दूसरी विधि है वितरण मानचित्र की वो है मात्रात्मक विधि। और मात्रात्मक विधियों को हम मुख्यतः चार भागों में बांटते हैं, वर्णमात्री विधि, सममान रेखा विधि, बिंदु विधि और आरेखी विधि। हम बात करते हैं अमात्रात्मक विधियों की। और अमात्रात्मक विधियों में नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स किसे कहते हैं, इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं जिनकी हमने ऊपर बात की है। इसके द्वारा निर्मित मानचित्रों को गुण प्रधान मानचित्र कहते हैं, क्वांटिटेटिव मैप्स कहा जाता है। गुण प्रधान मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु के वितरण दिखलाते हैं, समय वितरण के घनत्व नज़रअंदाज कर दिए जाता है, जिससे घनत्व की न्यूनता एवं अधिकता का बोध नहीं होता हो। रंगारेख नेक्स्ट है पहली विधि, जिसमें हम बात करते हैं अमात्रात्मक, जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है, मात्रा का जिक्र नहीं किया जाता है। इस विधि में पहली विधि है रंगारेख विधि। यह अमात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इसके अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्रों को रंगारेख मानचित्र कहते हैं। कलर पैच मैप रंगक वितरण मानचित्रों को रंगक मानचित्र कहा जाता है। रंगक मानचित्र टिन मैप्स, वर्ण मानचित्र, कलर मैप्स तथा कोरोकोमेट्रिक मानचित्र आदि नामों से जाना जाता है। इसको रंगारेख विधि। रंगों के फलस्वरूप ये मानचित्र दिखने में आकर्षक लगते हैं। इसमें भिन्न भिन्न तत्व वस्तुओं के वितरणों के क्षेत्रों तथा भिन्न भिन्न रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। ये मानचित्र मुख्यतः प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों व भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों, वनस्पतियों, मिट्टी वितरण के आदि के वितरण को प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया है। यह है रंगारेख विधि का मानचित्र। राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यह रंगारेख विधि का मानचित्र, ये डायग्राम इसके साथ सेटअप है। इसके बाद ही मैं आपको जेपी मिश्रा साहब की भूगोल की जो किताब है उसके संदर्भ में यह है भारत का रंगारेख मानचित्र, सामान्य रंगक मानचित्र, इसकी बात करेंगे। इसके आगे जो दूसरी विधि है उसकी बात करेंगे हम, वो विधि है सामान्य छाया चित्र विधि। सामान्यतः ये रंगारेख विधि के समान ही होती है, केवल अंतर इतना होता है कि ये रंगों के स्थान पर इसमें काली स्याही से छाया बनाई जाती है। छाया या पारदर्शक कागज पर मुद्रित स्क्रीन प्रयोग लेते हैं। इसके विपरीत वर्णमात्री मानचित्रों के वितरण घनत्व के अनुसार छायाओं को हल्का या गहरा करना आवश्यक होता है। जहाँ डेंसिटी अधिक होती है वहाँ गहरा कलर कर देते हैं, गहरी शैडो होता है, और जहाँ विरल घनत्व होता है वहाँ शैडो हल्का होता है। रंगारेख मानचित्र के स्थान पर सामान्यतः छाया चित्रों की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे जलवायु, कटिबंध पेटियाँ, फसलों क्षेत्र, मिट्टी के प्रकार, औद्योगिक पेटियाँ, खनिज क्षेत्र आदि का वितरण दिखाते हैं। सब मैं आपको आगे लेके चलना चाहूँगा। सामान्य छाया चित्र मानचित्र कैसे कहते हैं, जो शैडो मानचित्र है उसके द्वारा मैं आपको दिखा दूँ। जलवायु की बात करें तो यह है कॉपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण, और ये छाया मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी में आगे शैडो मानचित्र में है ये जलवायु, थॉर्नवेट साहब का है। इसके बाद ये जलवायु, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं
जो नेक्स्ट जो विधि है वो है चित्रीय विधि। चित्रों के माध्यम से जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो चित्रों के माध्यम से वितरण प्रस्तुत करने की विधि को चित्रीय विधि कहते हैं। इस विधि में जिन जिन वस्तुओं के स्थान या क्षेत्र वितरण दिखलाते हैं उन स्थानों पर उन वस्तुओं के वास्तविक फोटो चित्र पर आधारित रेखा चित्रों को मानचित्र में यथास्थान बना दिया जाता है। जैसे दर्शनीय स्थल, पर्यटन केंद्र, वेशभूषा, जनजातियों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैभव आदि को प्राय चित्रीय विधि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे आगे बात करते हैं हम चित्रीय विधि की। तो चित्रीय छाया मानचित्र का जो प्रतीक रूप है वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये इसमें दिखाया गया है कि कहाँ कितने डेंसिटी है और वो इसके आधार पर दिखाया गया है। ये सामान्य छाया मानचित्र को प्रदर्शित करता है। इसके आगे की जो विधि है वो है वर्ण प्रतीकी विधि या कोरोसेमेटिक सिंबल मेथड। ये प्रतीक या चिन्हों की सहायता से वितरण प्रदर्शित करने की विधि को वर्ण प्रतीकी या प्रतीकी विधि कहते हैं। इस विधि में जिन वस्तुओं का वितरण दिखलाना होता है उन सब के अलग अलग चिन्ह या प्रतीक निश्चित करके उन्हें मानचित्र में यथास्थान पर अंकित कर देते हैं। इसमें संकेत लिखना आवश्यक होता है। प्रतीकों की आकृति और आकार समान होनी चाहिए। वर्ण प्रतीकी विधि को हम 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: ज्यामितीय प्रतीक विधि, चित्रमय प्रतीक विधि और मूलाक्षर प्रतीक विधि। ज्यामितीय प्रतीक विधि क्या होती है? ज्योमेट्रिकल सिंबल्स होते हैं। ये प्रतीक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः गणितीय आकृतियाँ होती है जैसे बिंदु, क्रॉस, वर्त, अर्धवर्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, घन, दोहरी रेखा आदि अनेक स्थानों से प्रतीक दिखाए जाते हैं। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको ज्यामितीय प्रतीक विधि में वर्त तारिक विधि के द्वारा निर्मित मानचित्र। ये मानचित्र जेपी मिश्रा साहब की बुक से लिया गया है और यहाँ दिखाया गया वर्त तारिक मानचित्र। ये ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित मानचित्र है। नेक्स्ट जो विधि है वो है चित्रमय प्रतीक विधि। चित्रमय प्रतीक विधि इसे पिक्टोरियल सिंबल्स भी कहते हैं। मानचित्र में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के फोटो चित्र पर आधारित प्रतीक चित्रमय प्रतीक कहलाते हैं। जैसे गेहूं का वितरण दिखाने के लिए हम गेहूं की बाली, चाय का वितरण दिखाने के लिए चाय की पत्तियां आदि। इसी में मैं आपको एक आगे मानचित्र और दिखाना चाहूँगा। यह है मानचित्र चित्रमय विधि के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ दिखाया गया है जो ये वैलीज है, ये पेंशन जोन है, ये रीजन है, कौन सा जो भी दिखाया गया है ये चित्रमय विधि के उदाहरण हैं। लेटरल सिंबल्स वस्तु के नाम के प्रथम अक्षर को उस वस्तु के प्रतीक मान लेते हैं। जैसे गेहूं को दिखाना हो तो वीट या गेहूं जैसे दिखाया गया सिंबल में। मक्का के लिए मैज या एम, चावल के लिए राइस या आर दिखाया जाता है। गोल्ड के लिए गोल्ड, जी या सोना दिखाया जाता है। कोयले के लिए सी या को दिखाया जाता है आदि। ये मूलाक्षर विधि के हैं। लेकिन कभी कभी एक ही मानचित्र में 2 या 2 से अधिक ऐसी वस्तुओं का वितरण दिखाना आवश्यक हो जाता है जिनके नाम का प्रथम अक्षर समान हो, जैसे चाय, चावल, कॉटन, कॉफ़ी आदि। यदि ऐसा हो तो आवश्यकता अनुसार 2 या 2 से अधिक अक्षर का नाम काम में लिया जाता है या पूरा भी लिख दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट है नामांकन विधि। यह भी मूलाक्षर के समान ही होती है, लेकिन इसमें मूल अक्षर के स्थान पर पूरा नाम लिख दिया जाता है। जैसे गेहूं को दिखाना होता है गेहूं, जैसे मिट्टी को दिखाना होता है हमें काली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। यहाँ आकर के अपना मानचित्रों की पहली जो मेथड है मात्रात्मक मानचित्रण विधियाँ वो कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का जो कार्रवाई है हम मात्रात्मक विधियाँ कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।